अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अका फिज़िक्स जोली। आज का हमारा जो एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेक्स्ट लेक्चर है वो है डिज़ाइनिंग ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर। इसमें मैं आप लोगों को 4x1 का मल्टीप्लेक्सर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स वगैरह क्या होते हैं तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को आई बटन भी जो है वो नज़र आ रहा होगा, उसमें भी आप लोगों को जो है ना वो मेरी उसको क्लिक करने से मेरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें आप लोग जो है वो जाके उस लेक्चर को ले सकते हो। या और भी किसी किस्म की भी आप लोगों ने डिज़ाइनिंग सीखनी हो तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के पूरे चैप्टर में मैं ऑलमोस्ट वीडियोस बना चुकी हूँ। आप लोग किसी भी लेक्चर को जाके जो भी आप लोग सर्च आउट कर रहे हो उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने समझाई हुई है हर किसी की डिज़ाइनिंग के मैप्स किस तरह बनाते हैं, मिन टर्म्स टेबल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर उनसे हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं कैसे, सर्किट किस तरह से बनाते हैं, सब मैंने बहुत जो है वो एक्सप्लेनेशन से बताया हुआ। आप लोग जाके उनको चेकआउट कर सकते हो अगर चैनल पे न्यू हो तो। ओके, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है ना, हम लोगों को पता है सबसे पहले तो मल्टीप्लेक्सर की ब्लॉक डायग्राम पता होनी चाहिए हमें 4x1 के लिए वो क्या होती है। जब मैंने आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर करवाया था तो मैंने आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम बनानी सिखाई थी कि ब्लॉक डायग्राम जो है वो किस तरह से होती है। यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं सिलेक्शन लाइन्स कितनी है, ठीक है। ये हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होती हैं, ये इनपुट्स की लाइंस होती हैं, ये आउटपुट की लाइन होती है, ठीक है। सिलेक्शन लाइंस जो होती हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इनपुट, यानी इनपुट्स की लाइंस कितनी होंगी, हमें कितनी इनपुट्स देनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिलेक्शन लाइंस 2 हैं तो 2 की पावर में 2 रख के देखें, ठीक है। 2 सिलेक्शन लाइंस अगर 3 होती तो हम 2 की पावर में 3 रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइंस हम 2 की पावर में 2 रख के देखें तो आंसर 4 आएगा। तो हमारी 1, 2, 3 और ये 4 इनपुट्स आ गई, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना सिलेक्शन लाइंस के ऊपर हमारी इनपुट्स डिपेंड करती। 2 की पावर में 2 रख के देखा, 4 आंसर आया, क्योंकि हम लोगों का है भी 4x1 था, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 इनपुट्स दे दी और आउटपुट पे 1 दे दी। अगर 8x1 हो तो यहाँ पे आप 8 इनपुट्स दे देंगे और आउटपुट तो ओनली 1 ही रहनी है हमेशा, ठीक है। इसी तरह 16x1 आ जाए तो 16 इनपुट्स दे दें और आउटपुट 1 ही रहनी है, ठीक है। लेकिन हर केस में सिलेक्शन लाइंस भी बदलेंगी। सिलेक्शन लाइंस कैसे बदलेंगे, जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 की पावर 2, ठीक है, तो 2 सिलेक्शन लाइंस आ जाएंगी। अगर 8 होता तो 2 की पावर 3 तो 3 सिलेक्शन लाइंस आ जानी थी। अगर 16 होता तो 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4, वहाँ हमारे पास 16 ही होता है ना, 2 की क्रॉस 2 ज़ार 4, फिर उसके बाद 4x2 वो हमारे पास 8 हो गया तो 8x2 16 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों के पास अगर 16x1 आता तो यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस जो होंगी वो हमारी 4 हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये इनपुट्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी, लेकिन आउटपुट हर केस में हमारी 1 ही रहनी है, ठीक है। जिस तरह का भी मल्टीप्लेक्सर आपको कहा जाए आप लोग ईजिली इसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम की समझ आ गई, आप लोग किस तरह से चेंज करोगे। उसके बाद आता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन लाइन जितनी भी है उनके सीक्वेंसेस लिख देने। ये सिलेक्शन लाइन हमारे पास 2 हैं, S0 और S1, ठीक है। 0 से ही स्टार्ट करनी है आपने, 1, 2 नहीं लेनी, 0, 1 लेनी है सिलेक्शन लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना, हम लोग आपको पता है बाइनरी में हम लोग हमेशा 0 से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट लेते हैं। जितनी भी मैंने आप लोग को डिज़ाइनिंग करवाई है सभी में ऐसा ही किया था हम लोगों ने। तो S0 और S1 ये दोनों सिलेक्शन लाइंस मैंने यहाँ पे लिख दी टेबल में। उसके बाद Y मैंने आउटपुट के लिए, आप लोग O लिख सकते हो या आउटपुट पूरे का पूरा यहाँ पे लिख दो, आपकी मर्जी होती है आपने यहाँ पे इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको Y से रिप्रेजेंट कर दिया। S स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन, ओके। सिलेक्टर लाइंस भी बोलते हैं इनको सिलेक्टर वेरिएबल्स भी बोलते हैं, या सिलेक्शन वेरिएबल भी बोलते हैं और सिलेक्शन लाइंस भी बोलते हैं, कुछ भी आप कह सकते हो। तो S स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन, ओके। और उसके बाद आपको पता है बाइनरी का टेबल क्या होता है, 0, 1, 0, 1, उसके बाद 0, 0, 1, 1, फिर उसके बाद अगर तीसरी भी सिलेक्शन लाइन होती है उसमें 4, 0, 4, 1 आ जाना था, ठीक है। फिर उसके बाद 8, 0, 8, 1, ये मतलब सीक्वेंस चलता रहता है। किस तरह से बाइनरी टेबल लिखते हैं या क्या होता है इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। सबसे पहली वीडियो मेरी जो थी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पे वो इसी पे थी, आप लोग वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आउटपुट पे हम लोगों ने ना जितनी भी हम लोगों ने इनपुट्स दी होती है ना उन सबको हमने लिख देना है। I0, I1, I2, I3, ये 4 हमने इनपुट्स लिए तो हमने उनको नाम लिख यहाँ पे दे दिए, I0, I1, I2, I3 और I यहाँ तक 0, 1, 2 और 3 हमारे पास 4 हो गई, ठीक है। ये उसके बाद हम लोगों ने इनसे ना मिन टर्म लिखनी होती है, ठीक है। तो ये देखें डिज़ाइनिंग करने से पहले मिन टर्म लिखनी चाहिए थी आपको, ठीक है। तो मिन टर्म में हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मिन टर्म भी मैं आप लोगों को लिखनी सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है इसकी जो मल्टीप्लेक्सर्स की मिन टर्म होती है ये थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है पिछली मिन टर्म्स में से। पिछली मिन टर्म्स जो थी जितनी भी मैंने डिज़ाइनिंग में आप लोगों को सिखाई हुई हैं वो थोड़ी डिफरेंट मेथड से लिखी थी, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर्स में मिन टर्म लिखने का तरीका ये होता है कि हम लोगों ने सिलेक्शन लाइन्स को दोनों को ना मल्टीप्लाई करना होता है आउटपुट के साथ,
ठीक है। हालांकि उसमें हम लोग आउटपुट को नहीं लेते थे, आउटपुट पे हमारा सिर्फ 1 1 होता था। अगर आप ये कहो ना कि आउटपुट पे हम लोग उसमें भी 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, ठीक है, तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि 1 को आप लोग अगर मल्टीप्लाई करवाओगी भी किसी चीज़ के साथ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं छोड़ता है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होता है किसी चीज़ के साथ तो उस चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे देखें हम लोगों के पास सिलेक्शन लाइंस जो है वो S0 और S1 है, ठीक है। तो ये देखें S0 यानी SO और S1 अगर हम लोग इसको नाम दे तो देखें SO की भी वैल्यू 0 है इसके पीछे, और S1 की भी वैल्यू क्या है, 0 है इसके पीछे, ठीक है। तो आपको पता है कि 0 के ऊपर ये जो इनपुट होती है वो कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाती है, यानी SO का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और S1 का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने I0 के साथ यानी I नोड के साथ। तो देखिए हम लोग करके देखते हैं S1, ठीक है, S1 प्राइम यहाँ पे शो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट को, और उसके बाद S1 की भी वैल्यू 0 है तो उसकी भी वैल्यू S0 की भी वैल्यू जो है वो भी 0 है, तो यहाँ पे S0 का भी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था, I1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद देखें S1 की वैल्यू है 0 और S0 की वैल्यू है 1, ठीक है, यानी S1 0 है तो S1 का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा आगे, तो S1 का कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। S0 जो है वो 1 है तो S0 1 पे कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं होगी, S0 S0 ही रहेगी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, I1 के साथ, तो इनके साथ I1 लिखा गया। उसके बाद देखें S1 की वैल्यू 1 है, S0 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो S1 S1 ही रहेगा और S0 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। S1 S1 ही रहा, S0 का आगे कॉम्प्लीमेंट और साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, I2 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखें S1 की वैल्यू 1 है और S0 की वैल्यू भी 1 है, यानी ये दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। S1 S0 एज इट इज़ लिखे जाएंगे, S1 S0 एज इट इज़ लिखे गए, इनके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट या जो है वो हमारे पास प्राइम को शो नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, I3 के साथ होना है, तो इसके साथ I3 लिख दिया गया। ये हमारे पास मिन टर्म लिखने का तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने डिज़ाइनिंग बनानी है। इसकी डिज़ाइनिंग में देखें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ना डिज़ाइनिंग में हम लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे S1 और S0 दोनों ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को जो है ना इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये S की लाइन थी उसके आगे नोट गेट लगा दिया ताकि S1 S1 कॉम्प्लीमेंट में बदल जाए, ठीक है। और S0 को मैंने क्या किया है, S0 को S0 कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए यहाँ पे लगा दिया है मैंने नोट गेट, ठीक है। तो ये मेरी है S1 की लाइन, ये है S1 कॉम्प्लीमेंट की लाइन, ये S0 की लाइन है, ये S0 कॉम्प्लीमेंट की लाइन है, ठीक है। अब आपको पता है ये तीनों चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको कौन सा गेट लगाना पड़ता है, एंड गेट। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड गेट, ठीक है। अब मुझे I1 की वैल्यू जो है वो चाहिए थी कि मैं अगर I1 I2 I0 I1 I2 I3 ये सारे भी लगाती तो बड़ा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने क्या किया, इनको डायरेक्ट वायर दे दी कि I1 कोई होगी वायर, वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच करना था, तो मेरी देखें S1 कॉम्प्लीमेंट की लाइन ये वाली थी, डार्क वाली, ये लाइट वाली जो मतलब बारीक लाइन है वो S1 की है, ये S1 कॉम्प्लीमेंट की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ ले जाके इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए था, S0 का भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो S0 कॉम्प्लीमेंट वाली ये लाइन है तो ये भी आ गई, ठीक है। तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आगे मैंने एंड गेट लगा दिया, और आपको पता है एंड गेट का काम होता है जितनी भी इनपुट्स दो आउटपुट पे उन सबका मल्टीप्लिकेशन, उन सबका प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये देखें आउटपुट पे हमें इन तीनों का प्रोडक्ट मिल गया जो भी इसके अंदर इनपुट दी थी। उसके बाद अगली देखें S1 के साथ, उसके बाद I1 है, ये मैंने I1 की लाइन दे दी, S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच करना है और S0 जो है वो सिंपल के साथ अटैच करना है। S1 कॉम्प्लीमेंट के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, ठीक है, और S0 ये सिंपल वाले के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, ठीक है। तो आउटपुट पे इन तीनों का भी प्रोडक्ट मिल गया मुझे, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद S1 S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 वैसे ही, ठीक है, और S0 कॉम्प्लीमेंट वाले के साथ अटैच करना है, ये इसके साथ अटैच हो गया। और I2 की लाइन हमें दे दी क्योंकि उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, आउटपुट पे इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन मिल गई, ठीक है। लास्ट में S1 S0 यानी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सिंपली इनको करना है अटैच। तो ये देखें मैंने S1 के साथ अटैच कर दिया और इसको S0 के साथ अटैच कर दिया, तो ये I3 के साथ हम लोगों ने एक जो है वो वायर कनेक्शन के लिए छोड़ दी ताकि I3 की कोई भी वायर आएगी आके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट पे हमें क्या होगा, इन तीनों इनपुट्स की मल्टीप्लिकेशन या इन तीनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ये चारों जो टर्म्स हमने मल्टीप्लाई कर ली हैं एंड गेट्स लगा के, अब हम लोगों को ये चारों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, और प्लस के लिए आपको पता है कौन सा गेट लगाना पड़ता है, उसके लिए हमें और गेट लगाना पड़ता है, तो ये मैंने लगा दिया आगे और गेट, ठीक है। तो ये इतनी लंबी टर्म्स यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये तीनों प्लस हो जाएंगी, और गेट में से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे ना ये और गेट का काम होता है प्लस करना, ठीक है। तो इतनी लंबी टर्म लिखने के बजाय मैंने क्या किया, ये सारी y के बराबर से मैंने आउटपुट पे y ओनली लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो थी डिज़ाइनिंग थी 4x1 मल्टीप्लेक्सर की,
ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में वो ये इस तरह से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे दे या यूँ दे दे क्वेश्चन के आपके पास ओनली 2 सिलेक्टर लाइंस हैं, ठीक है, आप इससे एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करें। तो अगर आपको सिलेक्टर लाइंस पता है कि ठीक है कि 2 हैं, तो आप क्या करोगे, 2 की पावर में 2 रख के देखोगे आंसर, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास इनपुट्स कितनी होंगी, 4 होंगी। तो आउटपुट तो अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लेक्सर की 1 ही होती है, ठीक है। तो आप 4x1 का डिज़ाइन कर लोगे। इस तरह अगर आपको वो कहते हैं सिलेक्शन लाइन्स 3 है और आपने एक मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो आपके पास सिलेक्शन लाइन्स 3 हैं, तो आप क्या करोगे कि सिलेक्शन लाइन्स 3 को यानी 2 की पावर में 3 रख के देखोगे, आंसर 8 आएगा, तो आप लोग इनपुट से 8 दे दोगे, आउटपुट आपकी ओनली 1 आएगी। इसी तरह आपकी ये जो होंगी ये भी बढ़ जाएंगी, यहाँ पे S0 S1 S2 आ जाएगा, ठीक है, 3 सिलेक्टर लाइन्स के लिए। तो क्या होगा कि आपका सीक्वेंस भी बढ़ जाएगा, यानी ये 0 1 0 1 आगे चलते जाएंगे, ये 0 0 1 1 होगा और आगे आ जाएगा 4 0 4 1, ठीक है। तो हम लोग नीचे तक कितने तक जाएंगे, 8 तक जाएंगे, क्योंकि 8 हमारी सिलेक्शन लाइन्स होंगी, यहाँ पे 8 इनपुट्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 इनपुट्स थी तो हम लोगों ने 4 सीक्वेंस रखे थे, 1 2 3 और ये 4। अगर 8 होगी हमारे पास इनपुट तो हम लोगों के सीक्वेंस भी जो होंगे वो 8 आएंगे, सिलेक्शन लाइन्स 3 हो जाएंगी, ठीक है। सिंपली वो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कि वो सीधा सीधा आपको ये कहेगा 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करें, वो आपको इस तरह से भी दे सकता है कि आपके पास सिर्फ 2 सिलेक्शन लाइन्स है और आप इससे मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करें, या आपके पास सिर्फ 3 सिलेक्शन लाइन्स है आप इससे मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करें, ठीक है। तो आपको हर किस्म का मल्टीप्लेक्सर जो है वो डिज़ाइन करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 8x1 मल्टीप्लेक्सर जो है वो डिज़ाइन करना सिखाऊंगी, ठीक है। होप्स हो कि आपको इसी वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि 8x1 का जो है वो किस तरह से करना है, लेकिन फिर भी एक मैं आपको और जो है वो डिज़ाइनिंग सिखा दूँगी, ताकि नेक्स्ट 64x1 या 16x1 किसी भी की भी आती है तो वो आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो अगेन आपसे हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किए बिना ना जाया करें, ये सबके लिए है, चाहे वो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं या न्यू हैं। अल्लाह हाफिज़।